जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूँ। आज मैं जब क्लास में हिसाब दिया बनाने के लिए तो कोई भी बच्चा या बच्ची नहीं बना पाया। इस बात का मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि ये मामूली सा सवाल था और क्यों नहीं बना मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो ऐसा सोचकर दिया भी नहीं था। तो लीजिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। किसी समलंब चतुर्भुज के समलंब चतुर्भुज के असमानांतर असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड समांतर भुजाओं के समांतर होता है। समांतर भुजाओं के समांतर होता है। किसी समलंब चतुर्भुज के असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड समांतर भुजाओं के समांतर होता है। तो देख लीजिए मैं इसे साबित करता हूं। ए बी सी डी पी ई एफ। देखो बच्चों, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समानांतर भुजाएं एडी और बीसी हैं, जिनके मध्य बिंदु क्रमशः ई और एफ बिंदु हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो इनको मिलाने वाला रेखाखंड होगा वह समानांतर भुजाओं के समानांतर होगा। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे मुख्य प्रतिज्ञा। किससे चलेंगे? मुख्य प्रतिज्ञा से चलेंगे। मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि चतुर्भुज एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर BC है तथा भुजा AD और BC का मध्य बिंदु क्रमशः E और F बिंदु है, साबित करना है।
ए बी समानांतर ई एफ समानांतर डी सी। रचना, रचना डी ए तथा सी बी को अपनी सिद्ध में आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, जो एक दूसरे से पी बिंदु पर मिलती है। ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, ये इसका मध्य बिंदु है, तो इस भाग को अगर x मानोगे तो ये भाग भी x होगा, और इस भाग को अगर y मानोगे तो ये भाग भी क्या होगा, y होगा। चूंकि मध्य बिंदु का मतलब ही होता है दोनों भाग बराबर होंगे। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण से। त्रिभुज पीडीसी में बड़ा में चल रहे हैं बच्चों। आपको यहां मिलेगा ए बी समानांतर डी सी। अब बगल में लिखोगे दिया हुआ, चूंकि ये दिया हुआ था समलंब चतुर्भुज, तो ये रेखा तो समानांतर होगी ना, इसलिए पी ए बटा ए डी बराबर पी बी बटा बी सी होगा बच्चों। अब बगल में अगर कोई पूछेंगे तो बताइएगा जी गुरुदेव, थेल्स प्रमेय से होगा, थेल्स प्रमेय से, इसलिए पी ए बटा 2x बराबर पी बी बटा 2y। ऐसा भी हम लिख सकते हैं, चूंकि यह 2x हो गया 2y हो गया। अब देखो बच्चों हमें क्या मिलेगा, 2 से 2 को कैंसिल भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो पी ए बटा एक्स बराबर पी बी बटा वाई, तो पी एक्स बटा ए बराबर पी बी बटा वाई मिल गया। अब यहां हम लिख सकते हैं पी ए, एक्स के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं पीई। क्या लिख सकते हैं, पीई, पीई, पी ए बटा पीई बराबर पीबी बटा पीबी बटा बी एफ, यानी ये साइड बटा ये साइड बराबर ये साइड बटा ये साइड हो गया। और अगर ऐसा है तो त्रिभुज पीईएफ में अगर चलेंगे, अगर ये बटा ये बराबर ये बटा ये मिल रहा है, तो ये लाइन और ये लाइन आपको दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो लिखना होगा इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ए बी समानांतर ई एफ, ए बी समानांतर ई एफ, इसलिए ए बी समानांतर ई एफ समानांतर ए बी समानांतर ई एफ समानांतर सी डी। अब बगल में क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। देख लिए कितना आसान सा सवाल था ये, आप लोगों को परेशान कर दिया। हालांकि बहुत इजी सवाल था ये, इतना भी परेशान होने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी जब नहीं बना तो परेशानी तो हो गई बच्चों। तो आप लोगों ने समझ लिया हमने क्या किया कि इसको भी प्रोड्यूस कर दिया, इसको भी प्रोड्यूस कर दिया, इस पॉइंट पर जाके मिल गया, तो एक ट्रायंगल बन गया पीडीसी, जिसमें यह और यह पैरेलल है, चूंकि समलंब चतुर्भुज था। तो पीए बटा एपीडी बराबर पीबी बटा बीसी होगा, और ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, चूंकि मिड पॉइंट दिया हुआ है। और इसमें अगर वाई होगा तो ये भी वाई होगा, चूंकि मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो पीए बटा 2x, इधर पीबी बटा 2y, 2 से 2 कैंसिल भी हो गया। तो पीए बटा एक्स बराबर पीबी बटा वाई, यानी पी ए बट्टा हो गया ए ई बराबर पी बी बट्टा बी एफ मिल गया। और अगर ऐसा है
तो त्रिभुज PEF में, किसमें चल रहे हैं? PEF में। ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये मिल रहा है, इसलिए लाइन क्या हो जाएंगे आपस में? पैरेलल हो जाएंगे। अर्थात थेल्स प्रमेय के विलोम से AB पैरेलल EF, AB पैरेलल EF, इसलिए AB पैरेलल EF पैरेलल DC, क्योंकि आपको मैंने बताया है वह रेखा जो अपने ही तल में स्थित अन्य दो रेखाओं के अलग अलग समानांतर हो, वे दोनों रेखाएं भी आपस में समानांतर होती हैं, इसलिए AB और EF और DC भी आपस में क्या हो जाएंगे? समानांतर हो जाएंगे बच्चों। तो इस तरह से आप लोगों ने इसे देख लिया, सीख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक दो बार लिख करके, एक बच्चा बोला था सर थोड़ा सा टाइमिंग दीजिएगा, क्योंकि मैं लिख नहीं पाया उसको, या स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाया, तो आप लोग अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो बोला था कम से कम 10 या 15 सेकंड सर आप रुकेंगे तभी तो मैं ले पाऊंगा। तो चलिए 10 क्या, मैं आपको 20 सेकंड दिया। मेरे पास समय की कमी नहीं है, आप जितना सीखेंगे मैं उतना आपको सिखाता चला जाऊंगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप इसका, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब हो गया? अभी भी नहीं हुआ है? चलिए फिर से 2 मिनट और रुक जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, इतना देर में तो लिखने वाला लिख लेता यार, क्या बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो अब मैं इसे, इस वीडियो को मैं ऑफ करता हूं। जय श्री कृष्ण।